पैराचन। हाँ, पैराचन लिखो। प्रकृति में, सर ऐसे ही स्टार्ट कर दीजिए। प्रकृति में विभिन्न जैविक घटकों, विभिन्न जैविक घटकों घटकों की क्रियाओं का प्रभाव भी, क्रियाओं का प्रभाव भी, विभिन्न जैविक घटकों की क्रियाओं का प्रभाव भी अनुक्रमण पर पड़ता है, अनुक्रमण पर पड़ता है। इसमें मानव मानव सर्वाधिक प्रभावी भूमिका निभाता है। मानव सर्वाधिक प्रभावी भूमिका निभाता है। मानव के हस्तक्षेप के कारण, मानव के हस्तक्षेप के कारण किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संरचना, प्रजातियों की संरचना परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यद्यप दावानल, दावानल ही बोलते हैं, दावानल, यद्यप दावानल या जंगल की आग ऑब्लिक वनाग्नि, जंगल की आग ऑब्लिक वनाग्नि के लिए प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं, प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। किंतु मानवीय गतिविधियों से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं। अतः प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, स्वयं में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। स्वयं में परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। सवाना घास मैदान में, सवाना घास मैदान में घास के साथ बिखरे हुए पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, बिखरे हुए पर्णपाती, अब ठीक है, पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। यहां समूह में वृक्षों का अभाव होता है, समूह में वृक्षों का अभाव होता है, जिसका मुख्य कारण
जिसका मुख्य कारण जल की कमी, जिसका मुख्य कारण जल की कमी, अग्निकांड, अग्निकांड और बड़े आकार वाले शाकाहारी जीव हैं। शाकाहारी जीव हैं। फुल स्टॉप। तो आप हमेशा यह ध्यान रखोगे, जब भी आए अनुक्रम को प्रभावित करने, अनुक्रमण को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 हेडिंग, प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। नंबर 1 हेडिंग, प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण। यह अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहां अतीत में कभी भी जीवों का अस्तित्व न रहा हो। जीवों का अस्तित्व न रहा हो। ऐसे क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं। उधर कहीं से आया था सर। ऐसे क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं। 1 2 3 4 करके लिखना है। नंबर 1, नवीन लावा क्षेत्र। नंबर 1, नवीन लावा क्षेत्र। नंबर 2, नवनिर्मित। नंबर 2, नवनिर्मित द्वीपीय क्षेत्र। नवनिर्मित द्वीपीय क्षेत्र। नंबर 3, हिममंडल के पिघलने से, ग्लेशियर वगैरह। नंबर 3, हिममंडल के पिघलने से प्राप्त चट्टानी क्षेत्र। प्राप्त चट्टानी क्षेत्र। हिममंडल के पिघलने से प्राप्त चट्टानी क्षेत्र। नेक्स्ट, गहरी झील के सूख जाने से, गहरी झील के सूख जाने से प्राप्त तलीय क्षेत्र। सूख जाने से प्राप्त तलीय क्षेत्र, बॉटम वाला एरिया। नेक्स्ट, मानव द्वारा खनन क्रिया में प्राप्त मलबे के एकत्रीकरण से, प्राप्त मलबे के एकत्रीकरण से मिलने वाला वनस्पति रहित क्षेत्र। मिलने वाला वनस्पति रहित क्षेत्र। मतलब कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो, लावा आया, लावा ठंडा हुआ तो नई चट्टान, उसमें कोई और संभव नहीं। फिर इसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटी में कोई, देखिए जब किसी क्षेत्र में स्थापित
पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से, प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, किंतु अवशेषों से, किंतु अवशेषों से नए पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण की, नए पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है, प्रारंभ होती है, द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। इसके लिए, इसके लिए प्राकृतिक कारणों में, प्राकृतिक कारणों में चक्रवात, प्राकृतिक कारणों में चक्रवात, सुनामी, भूकंप, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, वनाग्नि, ये प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव जनित भी, वनाग्नि आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं। जबकि मानव जनित कारणों के अंतर्गत, जबकि मानव जनित कारणों के अंतर्गत, अंतर्गत निर्वनीकरण, निर्वनीकरण, झूम कृषि, झूम कृषि, मानव द्वारा, मानव द्वारा वनों में लगने वाली आग, आग आदि शामिल हैं, लगने वाली आग आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन भी आप लिख सकते हो ना, जलवायु परिवर्तन के कारण भी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हमें लिखो अनुक्रमण का महत्व। इसमें लिखे पारिस्थितिक तंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र के विकास में, एक पारिस्थितिक तंत्र के विकास में, विकास में अनुक्रमण का, अनुक्रमण का अत्यधिक महत्व होता है, अत्यधिक महत्व होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही, इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही पारिस्थितिक तंत्र के, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों, जैविक और अजैविक घटकों, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संतुलन स्थापित होता है, के मध्य संतुलन स्थापित होता है, स्थापित होता है, तथा तथा पारिस्थितिकी समुदाय, पारिस्थितिकी समुदाय
तथा पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना, मतलब कौन प्रजाति होगी नहीं होगी, पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना निर्धारित होती है, संरचना निर्धारित होती है। इसके कारण ही खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा प्रवाह का स्तर निर्धारित होता है। ऊर्जा प्रवाह का स्तर निर्धारित होता है। अनुक्रमण द्वारा ही कोई पारिस्थितिक तंत्र स्वयं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत नया स्वरूप ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार अनुक्रमण न केवल स्थिर पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक होता है, बल्कि यह पारिस्थितिक तंत्र को गत्यात्मक डायनेमिक चेंज कर सकता हो, गत्यात्मक स्वरूप प्रदान करता है। फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है, जो अनुक्रमण की क्रिया है वो मत पढ़ना पड़ेगा। एक बार आईएएस बन जाओ फिर कुछ मत करो। अभी कम पढ़ रहे हो बेटा, अभी जब आप जाओगे लवासना तब रोओगे, वहां छूट भी नहीं सकते हो। 2005 में, सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्राब्दी पारिस्थितिक तंत्र आकलन, इसे कहते हैं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ब्रैकेट में MEA लिख सकते हो। आकलन के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त होने वाले लाभों अथवा सेवाओं को
निम्नलिखित चार वर्गों में, निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया। नंबर 1 हेडिंग प्रदाता सेवाएं, प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रदाता सेवाएं, प्रोविजनिंग सर्विसेज। इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन, वे सभी संसाधन या उत्पाद शामिल किए जाते हैं, संसाधन या उत्पाद शामिल किए जाते हैं जिन्हें मानव प्रकृति से प्राप्त करता है, जिन्हें मानव प्रकृति से प्राप्त करता है। और डैश कर दो, प्रकृति से प्राप्त करता है, डैश करके 1 2 3 4। भोजन, नंबर 1 भोजन, नंबर 2 स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, नंबर 3 लकड़ियां या काष्ठ भी लिख सकते हो, लकड़ियां या काष्ठ, कॉमा रेशे, रेशे फाइबर, कॉमा औषधियां, औषधियां मेडिसिन्स, कॉमा ईंधन सामग्री, काष्ठ भी हो सकती है और अन्य जैवमास। और नंबर 4 आनुवंशिक संसाधन, आनुवंशिक संसाधन जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ भी लिख सकते हो, आनुवंशिक संसाधन। अच्छा, एक करेक्शन है, जहां हम लोग